कोविड-19 एक ऐसा दौर जब हर सांस में डर था, हर खबर में चिंता, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और इस डर के बीच उम्मीद की एक किरण बनकर आई वैक्सीन। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द साइंस सिटी में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि जुड़ा है कोविड-19 वैक्सीन से। इस वीडियो में आपको बताएंगे कोविड-19 वैक्सीन और एक रेयर ब्लड डिसऑर्डर के बीच के संभावित कनेक्शन के बारे में। कोविड-19 से बचने के लिए वैक्सीन कितनी जरूरी है, यह तो हम सब जानते हैं। लेकिन रिसेंटली एक रिसर्च में एक स्पेसिफिक वैक्सीन कोरोना वैक और एक रेयर कंडीशन जिसे कहते हैं इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा यानी टीटीपी के बीच एक पॉसिबल कनेक्शन पाया गया है। अब यह टीटीपी क्या होता है, आसान भाषा में समझें तो यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड क्लॉट्स बनने लगते हैं और प्लेटलेट्स, जो कि खून को जमाने में मदद करते हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है। इससे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक स्टडी जो फ्रंटियर्स ऑफ मेडिसिन जर्नल में पब्लिश हुई है, उसमें 2 ऐसे केस देखे गए हैं जहां कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों में टीटीपी डेवलप हुआ। पहला केस एक 23 साल की महिला का था, जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के 3 दिन बाद डिजीनेस और वीकनेस जैसे सिम्टम्स एक्सपीरियंस किए। बाद में पता चला कि उनके प्लेटलेट्स कम हो गए थे और कुछ और ब्लड टेस्ट्स में भी एबनॉर्मैलिटीज थीं। दूसरा केस एक 45 साल की महिला का था, जिन्हें वैक्सीन लगवाने के 5 दिन बाद फीवर और मसल सोरनेस हुआ। उनमें भी सिमिलर ब्लड एबनॉर्मैलिटीज पाई गईं और साथ ही किडनी प्रॉब्लम्स भी देखी गईं। दोनों ही केसेस में डॉक्टर्स ने प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया, जिसमें प्लाज्मा एक्सचेंज और स्टेरॉइड्स शामिल थे, और दोनों पेशेंट्स रिकवर कर गए। इस स्टडी में नंजिंग एरिया के 14 हॉस्पिटल्स के डेटा को भी एनालाइज किया गया। रिसर्चर्स ने पाया कि 2019 से 2022 तक टीटीपी के केसेस में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, जो कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद शुरू हुआ था। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, यह स्टडी सिर्फ एक एसोसिएशन दिखाती है, मतलब एक संभावित कनेक्शन। यह प्रूव नहीं करती कि वैक्सीन ही टीटीपी का कारण है। टीटीपी एक बहुत ही रेयर कंडीशन है, लगभग 1 मिलियन लोगों में किसी एक को होती है, और यह भी हो सकता है कि यह इंक्रीज किसी और वजह से हो रहा हो। रिसर्चर्स का यह भी कहना है कि पॉसिबल है कि वैक्सीन लगने के बाद बॉडी का इम्यून सिस्टम कभी-कभी ADAMTS13 नाम के एक प्रोटीन पर रिएक्ट कर सकता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग को कंट्रोल करता है। इसका मतलब है कि इम्यून सिस्टम ADAMTS13 को बाहरी तत्व समझकर उस पर हमला कर सकता है। इस रिएक्शन से टीटीपी डेवलप होने का रिस्क बढ़ सकता है। तो इस वीडियो का मैसेज यह है कि अगर आपको वैक्सीन लगवाने के बाद कोई अनयूजुअल सिम्टम नजर आए तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। टीटीपी बहुत ही रेयर है और इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। वैक्सीन्स कोविड-19 से बचाव का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है और उनके बेनिफिट्स रिस्क से कहीं ज्यादा हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नई रिसर्च एंड फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ साइंस को जानने के लिए जुड़े रहें द साइंस सिटी के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।